विद्यार्थियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अरुण सर में, जिसका आप सबको बेसब्री से इंतज़ार था। सेट CET जो समान पात्रता परीक्षा है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसका आज पूरा सिलेबस अधीनस्थ बोर्ड द्वारा डाल दिया गया है। क्या परीक्षा का पैटर्न रहेगा, कब एग्ज़ाम लगेगी, कब से फॉर्म ऑनलाइन रहेंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें आए हैं, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसमें कौन कौन सी वैकेंसियों को इंक्लूड किया गया है। इन सब के बारे में अपन डिटेल से चर्चा करेंगे। इन सब के बारे में डिटेल से, कब से फॉर्म ऑनलाइन प्रक्रिया भरी जाएंगी, किस साइट से फॉर्म भरे जाएंगे, जो भी SSO ID है उससे फॉर्म भरे जाएंगे, डेट में कितने साल का प्रावधान है कि आप कितनी एज तक फॉर्म को फिल कर सकते हो, कितनी क्या फीस रहेगी, कौन कौन सी वैकेंसियों के तहत ये जो सिलेबस जारी किया गया है नोटिफिकेशन, उसके अंतर्गत कौन कौन सी वैकेंसी आएगी, इन सब पर विस्तृत चर्चा करेंगे। चलो, सबको सबसे पहले तो आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे वो घड़ी आ चुकी है। आज इसमें देखो 8 वैकेंसियों को, ये ग्रेजुएशन लेवल वाली जो स्नातक स्तर है उसका इन्होंने सिलेबस जारी किया है। इसमें 8 वैकेंसियों को इंक्लूड किया है। 8 वैकेंसियों को इंक्लूड किया है, जिसमें प्लाटून कमांडर, जिलेदार, पटवारी, कनिष्ठ लेखाकार, तहसील राजस्व लेखाकार, सुपरवाइजर महिला अधिकारिता विभाग में, पर्यवेक्षक, उप जेलर, छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड, ऐसे कुल मिलाकर 8 सर्विस को इसमें शामिल किया गया है। फिर इसके बाद में जो इम्पोर्टेंट बात है, अपन इन सबको चर्चा करते हैं। देखो, समान पात्रता परीक्षा में सम्मिलित भर्ती सुसंगत नियमों के अनुसार उपलब्ध की जाएगी। मतलब जो भी इसके एग्ज़ाम पैटर्न है, उसमें जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उनके अधिकार के तहत ही इस वैकेंसी का आयोजन किया जाएगा। इसमें देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, समान पात्रता परीक्षा कम से कम एक बार आयोजित होगी। कब? वर्ष में कम से कम एक बार आयोजित होगी। समान पात्रता परीक्षा का स्कोर परिणाम की दिनांक से 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। मतलब जब रिजल्ट आ जाएगा उससे 1 साल, मतलब 12 माह तक ये मान्य होगा। ये इम्पोर्टेंट बात है। फिर समान पात्रता में उपस्थित के संबंध में निवेदन नहीं होंगे। अभ्यर्थियों के पास समान पात्रता स्कोर अपना सुधारने का अवसर होगा। जिन्होंने भी, जैसे मान लो जो एग्ज़ाम में पास हो गए, सेट में, CET कॉमन टेस्ट एलिजिबिलिटी टेस्ट में, इसमें जो विद्यार्थी पास हो गए उनको जैसे नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम लगेगी उसमें खुद की रैंक को सुधारने का मौका दिया जाएगा। न्यूनतम भर्ती के लिए ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। जिसने भी सेट की क्वालिफिकेशन, जो भी इनका क्राइटेरिया होता है, अभी इसमें इंक्लूड नहीं किया 40% 35% का, जो भी क्राइटेरिया ये फिक्स करेंगे, जो कट ऑफ जाएगी, उस कट ऑफ को क्वालिफाई करने वाले बच्चे ही जो 8 वैकेंसियाँ इन्होंने इसमें इंक्लूड करी है उनको देने के लिए एलिजिबल होगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट। देखो, ऑनलाइन की प्रक्रिया। ऑनलाइन की प्रक्रिया आपके SSO से होगी। किससे होगी? जो आपकी SSO ID है वहाँ पर आप लॉगिन करोगे, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन हो जाएगा आपका। उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, ये सेट का फॉर्म ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। इसमें क्या होगा, स्वयं का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, लिंग, सेकेंडरी समकक्ष विवरण, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर लाइसेंस, इनमें से कोई भी एक ID होना जरूरी है। इनमें कोई भी किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा। 1 टाइम पासवर्ड है, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होगा। बच्चों ध्यान रखना, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होगा, कोई गलती आपको करनी नहीं है। फिर इसके बाद में देखो इम्पोर्टेंट लाइन क्या है, आवेदक के ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात आवेदन पत्र क्रमांक रूप से प्राप्त होगा, और यदि आवेदन क्रमांक अंकित या प्राप्त नहीं हुआ तो अर्थ है कि आवेदन पत्र जमा नहीं हुआ है। आवेदन के प्रीव्यू के आवेदन सबमिट नहीं माना जाएगा। एक बात याद रखना कि जब तक आपका रजिस्ट्रेशन नंबर या एप्लीकेशन ID नंबर प्राप्त नहीं हो जाएगा तब तक आपका फॉर्म रजिस्टर नहीं माना जाएगा। मतलब फॉर्म के आपका सबमिट नहीं माना जाएगा। जब तक आपके पास
एप्लीकेशन नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आ जाता। ठीक है, ये बात इम्पोर्टेंट है। फिर इसके बाद में देखो क्या है, आवेदन की परीक्षा शुल्क इम्पोर्टेंट है। सामान्य वर्ग व क्रीमिलियर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग व अति पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के लिए 450 रुपये का इसमें शुल्क रखा गया है। राजस्थान के नॉन क्रीमिलियर क्षेत्र के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर मतलब EWS वाले बच्चों के लिए 350 रुपये का रखा गया है। और समस्त विशेष योग्यजन राजस्थान के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के लिए 250 रुपये की फीस रखी गई है। अब 250 रुपये की फीस में भी क्या रखा गया है, जिनकी इनकम 2.5 लाख से कम हो उनके लिए ये विवरण रखा गया है। फिर देखो, समान पात्रता परीक्षा के अंतर्गत निम्न प्रकार के जो संभावित रिक्त पद है उनका विवरण दिया गया है। गृह रक्षा विभाग प्लाटून कमांडर की देखो 43 वैकेंसी है। जिसने भी सेट की एग्ज़ाम क्लियर कर ली वो इन एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल माना जाएगा। तो आपको याद रखना है, इसका सिलेबस बहुत अच्छे से डिफाइन हो गया है, तो किसी भी प्रकार की अब देरी नहीं करनी और आपको अपनी पढ़ाई में लग जाना है। फिर देखो, जिलेवार की कोई वैकेंसी नहीं है। पटवारी की 272 वैकेंसी है। जल संसाधन विभाग में कोष एवं लेखा विभाग कनिष्ठ लेखाकार की 1923 वैकेंसी है। कितनी है? 1923 वैकेंसी है बच्चों, सबसे बड़ी वैकेंसी है सेट के अंदर। किसकी? आपके सबसे बड़ी वैकेंसी कौन सी देखने को मिल रही है आपको? कोषा एवं लेखा विभाग में कनिष्ठ लेखाकार की 1923 पद है। उसके बाद में राजस्व मंडल के अंदर आपके जो राजस्व तहसीलदार लेखाकार है उसकी 198 पोस्ट है TRA की। महिला अधिकारिता के अंदर आपकी देखो वैकेंसी आई है, 176 पोस्टें हैं। फिर आपके पर्यवेक्षक की 0 पोस्ट है। कारागार विभाग में उप जेलर की 49 पोस्टें हैं। सामाजिक न्याय अधिकारिता में छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड की 335 पोस्टें हैं। तो आप याद रखो, ये सारी भर्तियां आपके सेट के अंतर्गत होगी और वो ही बच्चा एलिजिबल होगा जो सेट की एग्ज़ाम को क्वालिफाई कराएगा। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट। आगे देखो क्या है समान पात्रता के संबंध में विशेष निर्देश। अभ्यर्थी ऑनलाइन में अपनी श्रेणी एवं आरक्षित तथा सामान्य वर्ग से रूप कमजोर अनुसूचित छात्रों को जनजाति पिछड़ा वर्ग तथा पिछड़ा वर्ग एवं 12 जिले के शहरी आदिम जाति की कॉलम के उत्कृष्ट करने के लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर देखो, ये दिव्यांग के लिए भी इन्होंने अलग से दिया है। अब देखो इम्पोर्टेंट बात, महिला अधिकारिता के अंदर 18 से 40 वर्ष। देखो इसमें 2 साल का जो एज का प्रावधान अभी अशोक गहलोत जी ने किया है कि कोरोना काल में वैकेंसियाँ नहीं आने के कारण सभी बच्चों को 2 साल का क्या दिया जाएगा, एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो वो जो एज रिलैक्सेशन है 2 साल का अभी इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है, तो आप निश्चित रहो कि वो भी इसमें इंक्लूड कर दिया जाएगा। ये इसमें क्या है, आपके जो भी आपकी शैक्षणिक योग्यता रहेगी वो रहेगी। जैसे महिला अधिकारिता के अंदर 18 से 40 वर्ष होना चाहिए और भारत के किसी भी विद्यालय से क्या होना चाहिए, स्नातक। फिर जल संसाधन विभाग में जो पटवारी की वैकेंसी है एज का फैक्टर वही रहेगा 18 से 40। इसमें नीट या इसमें देखो इम्पोर्टेंट क्या रहेगा कि आपके पास कोई भी कंप्यूटर से संबंधित डिप्लोमा होना अनिवार्य है। अगली बात में, और सबसे छोटा डिप्लोमा कौन सा है? RSCIT का होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वही बच्चे एलिजिबल होंगे जो RSCIT को सर्टिफिकेट उनके पास है। फिर देखो 18 से 20 वर्ष जल संसाधन विभाग जिलेदार, इसमें भारत के किसी विद्यालय से स्नातक होना जरूरी है। गृह विभाग में प्लाटन का कमांडर की इसमें है 18 की जगह 20 वर्ष। भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से या उसके समतुल्य अहिर्ता या नायब सूबेदार या उससे ऊपर की रैंक के जो भी आपके भूतपूर्व सैनिक है उनको भी इसमें क्या दिया जाएगा, छूट दी जाएगी। राजस्व मंडल 21 से 40 वर्ष के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय के लिए समतुल्य होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए। लेखाकार संस्थान से भी इंटरमीडिएट हो सकता है। ये भारतीय चार्टर्ड अकाउंट नई दिल्ली इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की होनी चाहिए। ये इसके क्या है, इसके अतिरिक्त ये इसके पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। फिर देखो कामगार विभाग में उप जेलर 18 से 40 वर्ष, स्नातक होना जरूरी है। समेकित बाल विकास पर्यवेक्षक के लिए स्नातक होना जरूरी है। जो छात्रावास अधीक्षक है उसके लिए भी क्या होना जरूरी है, स्नातक। देखो अब आइए बात इम्पोर्टेंट, आयु की, एज की। क्या है ये? समान पात्रता परीक्षा में पदों की भर्ती के लिए संबंधित पद से संबंधित नियमों में वर्णित अनुसार होगी। अब वर्णित
अनुसार क्या होगी, नोट। नोट में क्या लिखा है देखो, राजस्थान राज्य सरकार द्वारा राजकीय सेवा में कोरोना के कारण अधिकतम आयु में 2 साल की वृद्धि किए जाने की अधिसूचना प्रक्रियाधीन है। यह अधिसूचना जारी होने पर राज्य सरकार के आदेशानुसार अधिकतम आयु में 2 वर्ष की छूट दी है। इसके संबंध में अधिसूचना जारी होने के पश्चात अलग से संशोधन जारी कर दिया जाएगा। मतलब अभी ये इसमें क्लेरिफाई नहीं है कि जिनकी एज 40 प्लस हो चुकी है उनको क्या करना है। अगर ऐसा कुछ होता है, अब नोटिफिकेशन जारी हो गया, सिलेबस जारी हो गया, तो अब गवर्नमेंट क्या करेगी, इससे संबंधित सूचना जारी कर देगी कि इसको भी आप +2 एज फैक्टर को शामिल किया जाए। तो डोंट वरी। फिर देखो जो आयु रिलैक्सेशन आयु में जो छूट मिलेगी, राजस्थान के SC/ST अति पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर पुरुषार्थियों के लिए 5 वर्ष की छूट है। सामान्य महिला वर्ग के लिए 5 वर्ष की छूट है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए कितने वर्ष की छूट है, 10 वर्ष की छूट है। तो ये आप छूट देख लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फिर इम्पोर्टेंट बात कब है कि इसके फॉर्म ऑनलाइन कब से भरे जाएंगे, फॉर्म ऑनलाइन कब से भरे जाएंगे, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो भरे जाएंगे 22 सितंबर 2022 से 21 अक्टूबर 2022 तक। मतलब आपको पूरा 1 महीने का टाइम दिया गया है। आराम से जल्दबाजी मत करना, 1-2 दिन के बाद में ही फॉर्म भर देना, क्योंकि साइटें कई बार बिजी हो जाती है, सर्वर बिजी हो जाता है, तो फॉर्म भरे नहीं जाते कि भर देंगे, इस चक्कर में नहीं रहना। देखो परीक्षा का आयोजन क्या है। अब परीक्षा कब होगी आपकी, 6 जनवरी 2023 से दिनांक 9 जनवरी 2023 के मध्य कराई जाएगी। याद रखना अगले साल जनवरी में इसके एग्ज़ाम का आयोजन किया जाएगा। अब देखो इसमें क्या है, यदि परीक्षा 1 से अधिक चरणों में आयोजित की जाती है तो सामान्यीकरण नॉर्मलाइजेशन की कार्रवाई की जाएगी। तो अधिकतर बच्चों को पता नहीं रहता कि नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा। अगर परीक्षा 1 से अधिक चरणों में फार्मों की संख्या अधिक हो जाती है तो परीक्षा क्या होगी, 1 से अधिक चरणों में आयोजित की जाएगी। और जैसे ही 1 से अधिक चरणों में आयोजित की जाती है परीक्षा, तो उसमें कौन सी प्रक्रिया लागू हो जाती है, नॉर्मलाइजेशन की। फिर देखो नेक्स्ट, प्रवेश पत्र डाउनलोड कर दिए जाएंगे। नियुक्ति की योग्यता है, ये आप पढ़ लेना आराम से। फ़ोटो वोटो आपके पास होनी चाहिए, आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होनी चाहिए, चश्मा वश्मा लगा होना नहीं चाहिए, आपकी जो साइन होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको पता है। इसके बाद में जो इम्पोर्टेंट है वो बात, अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो आपको 300 रुपये का, अगर फॉर्म भरते हुए कोई मिस्टेक हो जाती है तो अंतिम तिथि होगी आपकी 21 अक्टूबर के पश्चात 7 दिन के भीतर 300 रुपये के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो आप अपनी त्रुटि को सुधार करने के लिए। परीक्षा स्कीम क्या होगी, तो परीक्षा स्कीम होगी, देखो आपके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल, राजस्थान इतिहास, राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति साहित्य परंपरा और विरासत, भारत का भूगोल, राजस्थान पर विशेष बल के साथ साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था भी है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था भी है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, तार्किक विवेचन, मानसिक योग्यता, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, कंप्यूटर का ज्ञान व समसामयिक घटनाएं। ऐसे कुल मिलाकर 150 प्रश्न हो गए। उन 150 प्रश्नों की अधिकतम अंक कितने होंगे, 300, और ये 3 घंटे का आपके पास टाइम होगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात सुनो, सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट रहेगा कि इसमें नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं किया गया। इस परीक्षा में नकारात्मक अंकन नहीं किया जाएगा। मतलब आप 150 के 150 क्वेश्चन कर सकते हो। सिलेबस तो इतना टफ दे दिया, पूरा RAS प्री का सिलेबस डाल दिया। किसका सिलेबस, RAS प्री का, समझ रहे हो ना। अगर आप सेट की तैयारी कर रहे हो अच्छे से तो आपका RAS प्री भी होने की 100% चांस होंगे। तो ये विस्तृत विवरण है सिलेबस का। भारतीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ राजस्थान एवं भारत का इतिहास, ये अलग अलग चैप्टर वाइज दे देगी आपको। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विशेष बल के साथ साथ राजस्थान का इतिहास में और भारत के इतिहास में क्या क्या पढ़ना है। फिर कला संस्कृति पूरी राजस्थान की है। इतिहास, कला संस्कृति साहित्य परंपरा और विरासत सारी पढ़नी पड़ेगी आपको। फिर भारत का भूगोल भी इसमें शामिल कर दिया गया है, भारत का भूगोल। फिर इसके बाद में राजस्थान का पूरा भूगोल इसमें शामिल कर दिया गया है।
राजस्थान पर विशेष बल के साथ साथ राजनीतिक व्यवस्था, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को, मतलब संविधान भी आपको पढ़ना है, संविधान के साथ साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था है उसको भी आपको अच्छे से पढ़ना है। इसी के साथ साथ राजस्थान की भी राजनीतिक व्यवस्था को पढ़ना है। फिर भारत की अर्थव्यवस्था इसमें डाल दी गई है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था को इसमें सम्मिलित कर दिया गया है। फिर आपके विज्ञान और प्रौद्योगिकी विज्ञान और प्रौद्योगिकी को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। आपके मैथ और रीजनिंग को भी इसमें शामिल किया गया है। फिर आपके हिंदी को इसमें शामिल किया गया है। मतलब पूरा सिलेबस, ऐसा कोई सा भी पार्ट नहीं छोड़ा गया जो इसमें शामिल नहीं किया गया। जनरल इंग्लिश को इसमें शामिल कर लिया गया है। कंप्यूटर को इसमें शामिल कर लिया गया है। कंप्यूटर में करेक्टरिस्टिक्स, पूरा कंप्यूटर इसमें शामिल कर लिया गया है। फिर इसके बाद में जो समसामयिक घटना है वो भी किस किस की, भारत की, राजस्थान की और अंतर्राष्ट्रीय, मतलब राजस्थान, भारत और वर्ल्ड तीनों क्षेत्र से संबंधित इसमें समसामयिक घटनाओं को पूछा जाएगा। वर्तमान से संबंधित चर्चित व्यक्ति एवं संस्थाओं को पूछा जाएगा। खेल कूद से संबंधित गतिविधियों को पूछा जाएगा। तो ये आपका सेट का पूरा सिलेबस है जो आज जारी हुआ है 21 तारीख को, और कल 22 तारीख से इसको भरना प्रारंभ कर दिया जाएगा। तो ये था आपका पूरा सेट का सिलेबस। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप बच्चों जल्दी से फॉर्म भर के फटाफट तैयारी में लग जाओ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।